आदाब। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं। सर मेरी सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है सतीश शर्मा जी से। मैं कुछ लोगों के काम करना चाहता हूँ और किए भी हैं जिनके राशन कार्ड वग़ैरह बीपीएल के बनवा रहा हूँ। बस कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें विडो औरत है, तो जिसके 2 बेटे हैं, राशन कार्ड पे नाम चल रहे हैं, अलग नहीं है। तो उनका राशन कार्ड बनाने में इश्यू हो रहा है। मैं सिर्फ़ आपसे यही एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने सिस्टम को कहिए कि आप ऐसे लोगों का साथ दें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि उन लोगों के पास जाऊँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या परेशानी आ रही है कार्ड बनने में? देखो हम जब भी जाते हैं, मैं पहले तो फर्स्ट मैजिस्ट्रेट से साइन करवाने पड़ते हैं, ठीक है? उनकी सील एंड साइन चाहिए। फिर उसके बाद हम इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं और हमारी एक यहाँ पे मैं सीधा ही नाम लूँगा, चलो नाम नहीं मैं लेता, हमारी पटवारी है और पटवारी बख्शीनगर और पटवारी हमारी ये अपना अमर अमर कॉलोनी यानी कि छोटी तहसील। इन्होंने पता नहीं क्या सोच के रखा हुआ कि किन-किन इन्होंने बनाने हैं इनकम सर्टिफिकेट। ये जिसमें मैं 72,000 की इनकम भरता हूँ, हालाँकि विडो काम नहीं कर रही है। वो घर में बैठती है, बच्चे कुछ दे ना दे, जिनकी शादी हो गई है, वो अपने बच्चे देखेंगे महँगाई इतनी है, तो वो बेचारी क्या कमाएगी? फिर भी मैं सालान 1 साल का 72,000 रुपया उनको करवा देता हूँ। लेकिन जब इनकम सर्टिफिकेट बन के आता है उसमें 84,000 लिखा होता है। हम जाके वहाँ फार्म भरते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इसकी तो ये हाँ, अमाउंट ज़्यादा है। हम इसको बीपीएल का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। यार क्यों नहीं दे सकते आप? वो कहाँ जाएगी? कहाँ दर-दर ठोकरें खाएगी वो मैडम? वो हमारी माँ है, हमारी बहन है। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे केस जितने भी आते हैं, ये मत देखो कि उसका घर पक्का है, ये देखो कि उसकी आमदन कितनी है, वो क्या कमा सकती है। आज दुनिया में मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन ऐसा है जिसके घर का लेंटर नहीं पड़ा है। यार अगर उनके लेंटर पड़े हैं, इसका मतलब थोड़ी वो घर से अमीर हैं। थोड़े-थोड़े पैसे कमेटियाँ जोड़कर उन्होंने बेचारों ने ये लेंटर डाले हैं। तो वो अमीर थोड़ी हो गए ना, उनकी कौन-सी मिलें चल रही है। क्या अपील करेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे भी इतने केस आते हैं, हमारी पटवारी मैडम के पास इनकम सर्टिफिकेट के लिए, वो भी इसमें संकोच ना करें। अगर नहीं है तो उनका काम बनता है इंक्वायरी करना। आए घर देखें, उनको देखें कि ये सच है कि झूठ है। वो आके अपनी इंक्वायरी करें, मैं उसके साथ हूँ। और ये ऐसा ही मैं अपना फूड सप्लाई जो हमारी इंस्पेक्टर मैडम है, जो भी वहाँ के डिपार्टमेंट में है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के, मैं उनसे यही कहता हूँ, आप भी यही करिए, भेजिए इंस्पेक्टर को, भेजिए अपनी टीम को, आप देखिए किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कौन सा बड़ा मकान है या आमदन कितनी है। हर कोई एक दूसरे से पूछता है, तो शादी भी करनी हो तब भी हजारों में पूछते हैं। तो यार ये नहीं पूछ सकते, ये तो अगर भलाई का काम है। अमीरों को कोई पूछता नहीं है। मैंने 2-2 मंजिलें वालों के मकान देखे हैं जिनके बीपीएल बने हुए, और 2-2 बेटों भी हैं, गाड़ियां घर में हैं, उनके बीपीएल बने हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके क्यों बने हैं, मैं ये चाहता हूँ अगर इनके बने तो इनके क्यों नहीं बने, इनके भी बनने चाहिए अगर बीपीएल बनता है। और साथ में मैं यही कहता हूँ कि हमारे सीएम साहब से, उमर साहब से, कि अगर आपने 200 यूनिट माफ की है तो किनकी की है डबल ए वाई कार्ड, जो है ही नहीं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ अगर आप वैसे तो सबकी कर दो 200 यूनिट, जो ऊपर करता है उसको डबल पैसे ले लो, लेकिन मैं चाहता हूँ जो छोटा तबका है जिसके बीपीएल राशन कार्ड बने हैं, कम से कम उनको तो दे दो। वो तो देखो कि ये विधवा है, ये हैंडीकैप है, इनके घर में कमाने वाला कोई है या नहीं, अकेला बंदा है, 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, क्या है, कम से कम वो घर देखो। हाँ 200 यूनिट से ऊपर कोई जाता है तो आप उससे डबल पैसे ले सकते हो।